अगले साल हम इंडिया में CQ प्लेटफॉर्म पे ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं। घर से ऑर्डर करिए, फैक्ट्री में अपना पेमेंट करिए, फैक्ट्री से गाड़ी इनवॉइस होगी, टेम्परेरी रजिस्टर होगी, आपके पिन कोड पे आएगी, वहाँ पे हम उसको रजिस्टर करेंगे और आपके घर में नंबर प्लेट के साथ पहुँचा देंगे। सिट्रियन एक ऐसा नाम जो भारत के लिए नया हो सकता है, आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन अगर आपने सिट्रियन खरीद ली है, C5 एयरक्रॉस या फिर C3 खरीदने को प्लान कर रहे हैं तो चिंता करने की क्यों ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ सौरभ वत्स सर है जो कि ब्रांड हेड है। आपको इस वीडियो में सर से मिलूंगा। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो तैयार हैं आप सारे सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल। तो क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं पूछते हैं, सीधे गाड़ी में बैठते हैं, अपना टॉक ऑन व्हील जो फॉर्मेट है उसमें सर से बातें करेंगे। आइए सर। तो आइए गाड़ी में बैठे। आइए सर। तो मैं सौरभ सर के साथ इनकी गाड़ी में आ गया हूँ, C3 में। सर इसके बारे में नई C3 में सबसे पहले इसी के बारे में बताइए। बिल्कुल। सो C3 जो है, अगर आप देखें तो ये C5 के बाद हमारी दूसरी गाड़ी है। हाँ। और सिट्रोन ब्रांड पिछले साल कंट्री में लॉन्च हुआ था, C5 आई थी। C5 जो है वो फ्लैगशिप प्रोडक्ट था सिट्रोन का। ओके। और उसको लाने का मकसद ये था कि जिससे कि लोग जो हैं, वो कंज्यूमर जो हिंदुस्तान में हैं, वो जो बेस्ट है सिट्रोन का वो एक्सपीरियंस कर सकें, देख सकें, समझ सकें सिट्रोन क्या है। सिट्रोन एक नया ब्रांड है और ये ज़रूरी था हमारे लिए कि हम लोगों को ब्रांड के बारे में भी बताएं और लोगों को हमारी गाड़ी का एक तजुर्बा भी हो, समझे भी कि वो ब्रांड किस चीज़ के लिए बना है, कहाँ खड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ सिट्रोन की जो थी वो कंफर्ट की, और सिट्रोन एडवांस्ड कंफर्ट जिसे हम कहते हैं, वो एक चौतरफा एक पैकेज है जिसमें कि आप ड्राइविंग डायनेमिक्स को ले लें, या नॉइज़ इंसुलेशन को ले लें, या स्पेस को ले लें, या इंफोटेनमेंट को ले लें। जो भी चीज़ एक कंज्यूमर को या ओनर को गाड़ी में कंफर्ट दे सकती है, वो सारी चीज़ें उसमें पैकेज हैं। C3 बनाते समय हमने दो चीज़ों का ध्यान रखा। एक कि गाड़ी क्योंकि वो सिट्रोन फैमिली की है, तो वो बिल्कुल जैसी C5 है उसी तरह दिखनी भी चाहिए। और अगर इन दोनों गाड़ियों को आप इकट्ठे खड़ा करें, चाहे C5 हो और C3, दोनों इनको साथ में खड़ा करें, तो दोनों लगता है कि एक बड़ा कज़न है और एक छोटा कज़न है, और वो एक दूसरे से मेलजोल खाती हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि ज़रूरी है कि लोग ब्रांड को गाड़ी देख के पहचान सकें और उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको वो एक दूसरे से रिलेट कर सकें। दूसरी चीज़ जो थी, वो जो सिट्रोन एडवांस्ड कंफर्ट की हम जो बात करते हैं, वो ज़रूरी था कि C3 में भी हम वो लेके आएँ, और वो इस गाड़ी का डिफरेंशिएटर है। जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे और इस कैटेगरी की दूसरी गाड़ी को चलाएंगे तो आपको क्लियरली वो डिफरेंशिएटर दिखेगा, महसूस होगा। चाहे वो सस्पेंशन में हो, सस्पेंशन चैसी डायनेमिक्स में हो, चाहे वो 180 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वो देखें आप। इसके बॉनेट जो है वो थोड़ा ऊंचा है, एक SUV की तरह। अगर इसके आप रूफ लाइन देखें तो वो भी हाई रूफ है। एंड अंदर जहां हम बैठे हैं टॉल सीटिंग है। पीछे की सीट्स जो हैं वो थिएटर स्टाइल सीट्स के साथ हैं, तो जिससे कि पीछे के पैसेंजर जो हैं वो 27 मिलीमीटर आगे वालों से ऊपर बैठते हैं, जिससे कि उनको सड़क का पूरा व्यू दिखाई देता है। तो जो हम पैनोरामिक व्यू की बात करते हैं वो इस गाड़ी में आपको पूरा मिलता है। सेगमेंट सर कौन सा है, किसको कॉम्पीट करेगी, थोड़ा सा इस पे? ये अगर आप देखें तो सेगमेंटेशन जो है वो जितने भी हम मार्केटिंग के लोग होते हैं वो उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो कंज्यूमर है वो उसको मार्केटिंग के सब्जेक्ट की तरह नहीं लेगा। वो उसको ये देखेगा कि मैं कितना कहाँ पे अफोर्ड करूँगा, मेरी EMI क्या आएगी, और उस EMI के साथ मुझे गाड़ी में क्या मिलता है और कितनी बड़ी गाड़ी मिलती है। अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये सब 4 मीटर हैचबैक है, और इसके डिज़ाइनिंग क्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल एक SUV की तरह हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स ने पिछले 5 साल में जब हमने CQ प्लेटफॉर्म पे काम किया, उन्होंने हमको यही फीडबैक दिया कि आप सब 4 मीटर हैच बनाइए, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडिया का यूनिक एक सेगमेंट है और वो हमें चाहिए, लेकिन साथ में हमें गाड़ी ऐसी दीजिए कि जो SUV की तरह दिखती भी हो। तो जैसे कि आपने देखा होगा C5 में हमने जो बोला गाड़ी ने वो डिलीवर किया। C3 में कंज्यूमर्स ने हमें बोला सब 4 मीटर हैच होनी चाहिए, लेकिन दिखनी वो SUV की तरह चाहिए, वो हम डिलीवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सिट्रोन एडवांस्ड कंफर्ट जो है वो इस गाड़ी में आपको पूरा मिलेगा। सर कीमत कहाँ पे जाएगी, कुछ कीमत 20 जुलाई को मैं आपको बताऊंगा, और तब तक हम इस गाड़ी को चलाएंगे और इस गाड़ी का आनंद लेंगे, और 20 जुलाई को मैं आपकी इसकी कीमत बताऊंगा। सर एक चीज़ और, क्यों खरीदे लोग?
कैसे? क्योंकि लोगों को सुकून चाहिए, उनको लोग एक देखते हैं कि भैया कोई भी कंपनी में, तो कुछ कंपनियां लास्ट एक्सपीरियंसेस से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, डर भी गए हैं लोग। जी, आप नए हो सर जी, हालांकि 1919 एक पुराना वक्त होता है, कंपनियां पुरानी होती तो बढ़िया काम करती हैं, लोग पुराने होते हैं तो चले जाते हैं। बिल्कुल। तो इस आधार पर कैसे लोगों को आप भरोसा देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो आपने बहुत सही बोली कि ये कंपनी जो है वो 103 साल पुरानी है और 100 साल पुरानी कंपनी होने की वजह से तजुर्बा बहुत है इस कंपनी में, और वो तजुर्बा जितना भी है वो जो गाड़ियाँ हम लेके आ रहे हैं उनके अंदर डाल रहे हैं। दूसरी चीज़, ये गाड़ी जो है ये इंडिया में बनी है, इंडिया में डिज़ाइन हुई है, इंडियन इंजीनियर्स ने इसको डेवलप किया है, इंडियन कंडीशंस में टेस्ट हुई है, इंडियन कंडीशंस में हमने इसको वैलिडेट किया है और हमने इसको यहाँ के लोगों के फीडबैक के साथ बनाया है। जब आप पूछते हैं कि मैं ये गाड़ी क्यों खरीदूँ, तो एक तो होता है प्रोडक्ट की साइड पे कि गाड़ी क्या देगी मुझे, और दूसरा एक ये है कि सर्विस और नेटवर्क के साइड से मुझे क्या रीअश्योरेंस मिलता है। तो अगर आप देखें, हमने 10 शहरों में 11 डीलरशिप से शुरुआत करी थी पिछले साल, और वो 80% CSUV सेगमेंट को कवर करते थे वो 10 शहर। अब जब हम C3 के साथ मेन स्ट्रीम बी हैच सेगमेंट में आ रहे हैं, तो इस जुलाई तक हमारे 20 डीलरशिप हो जाएंगे और 20 वर्कशॉप हो जाएंगे। साल के एंड तक हम 30 पार कर जाएंगे, 30 वी विल क्रॉस। एंड ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि CQ प्लेटफॉर्म C3 के साथ इट हैज़ कम अलाइव। तो आने वाले वक्त में जो हमने आपको बोला है कि हर साल हम एक नई गाड़ी लाएंगे, तो आप समझ सकते हैं अगर हर साल एक नई गाड़ी आ रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेटवर्क भी साथ में बढ़ रहा है। 30 के पार तो इसी साल चले जाएंगे और ये यहाँ रुकेंगे नहीं, और हम आने वाले वक्त में हम नेटवर्क बढ़ाते ही जाएंगे। उससे शोरूम और सर्विस दोनों बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि C5 जो थी वो 50 पिन कोड पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं घर से बैठ के। ओके। और C3 जो होगी वो 90 पिन कोड पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं घर से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ऑर्डर करिए, फैक्ट्री में अपना पेमेंट करिए, फैक्ट्री से गाड़ी इनवॉइस होगी, टेम्परेरी रजिस्टर होगी, आपके पिन कोड पे आएगी, वहाँ पे हम उसको रजिस्टर करेंगे और आपके घर में नंबर प्लेट के साथ पहुँचा देंगे। अच्छा। जब आपके घर पहुँचेगी तो आपको सिर्फ चाबी को ऑन करना है और आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 30 शहरों के पार तो हम इस साल चले जाएंगे और साथ ही साथ 90 पिन कोड पे हम ऑनलाइन डिलीवर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ एक जो सर्विस ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट हम पिछले साल लेके आए थे, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक्चुअली इस वक्त C5 के कस्टमर्स को बहुत तसल्ली दे रहा है, क्योंकि वो जिन शहरों में डीलर हैं उनके बाहर जहाँ भी हों, 500, 600, 700, 800 किलोमीटर जहाँ भी बाहर हों, वहाँ से वो हमें फ़ोन करते हैं, हम वो सर्विस और व्हील्स उनके घर भेजते हैं, वहाँ पे उनको सर्विस प्रदान होती है और स्पेयर पार्ट साथ में हम लेके जाते हैं। उनको उस सर्विस के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ वही लेबर रेट और पार्ट्स के पेमेंट करते हैं जो शायद वो डीलरशिप में करते हैं। तो सर जो 2, 5, 10, 20 सर्विस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप शुरू वाले देते हैं कुछ, तो वैसे ही मिलता है? वही बिल्कुल वही एक्सपीरियंस शोरूम वाला मिलता है। जैसे कि आप एक शोरूम की जो वर्कशॉप में जाते, जैसे आप एक वर्कशॉप में जाते, वही एक्सपीरियंस आपको मिलता है, लेकिन आपके घर पे मिलता है, क्योंकि आप उस शहर में नहीं है जहाँ पे डीलरशिप नहीं है। और साथ ही साथ हमने एक चीज़ और दूसरी लॉन्च कर रखी है, वो है रोड साइड असिस्टेंस, RSA। और हम RSA कहते हैं कि इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया में 180 मिनट में हम आपके पास खड़े होंगे अगर आपने हमें फ़ोन किया और आपको असिस्टेंस चाहिए। अच्छा। हमारे पास केस हैं जहाँ पे लोगों ने हमें लद्दाख से फ़ोन किया, हम 180 मिनट में तो नहीं पहुँच पाए लद्दाख, लेकिन हमने उनकी गाड़ी लद्दाख में एक सेफ कस्टडी में उनसे ले ली। उन कस्टमर्स को हमने एक एयर टिकट दिया जो उनको और उनकी फैमिली को लेकर, एक सूरत का केस है, लद्दाख से सूरत हमने उनको एयर टिकट दिया और वो घर गए। हम उनकी गाड़ी वहाँ से फ्लैट बेड पे दिल्ली लेके आए, दिल्ली में रिपेयर करी, दूसरे फ्लैट बेड पे चढ़ाया और सूरत में उनको डिलीवर करी और उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा। ओके। तो जो कोई आपकी गाड़ी खरीदेगा तो उसको ना तो कल पुर्जे महंगे पड़ेंगे जी, और ना ही कोई और दिक्कत आने वाली है जहाँ पर वो कंप्लेन कर सके भैया। पूरी हम अश्योरेंस देते हैं, और जो लोग हमारे को रीच आउट करते हैं, हमारी अपनी कंपनी की टीम जो है उसको मॉनिटर करती है और उसको ट्रैक करती है कि वो कस्टमर ने जो भी हमें फ़ोन किया वो कहाँ है और हम उसके पास कितनी देर में पहुँचे या पहुँच रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है सर, कैसा फ्यूचर दिख रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा। देखिए, रिस्पांस तो C3 को हर मेहनत का एक बिल्कुल फल भी होना चाहिए। और C3 को लेके जो रिस्पांस अभी फ़िलहाल आप लोगों से, जो मीडिया के जितने भी दोस्त हैं उनसे मिल रहा है, वो बहुत पॉजिटिव है। दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़, पिछले 5 साल से जब से हमने CQ प्लेटफॉर्म पे काम किया है, हम कंज्यूमर के पास एक बारी या 2 बारी नहीं गए, हम कई बारी कंज्यूमर के पास गए। और कंज्यूमर के पास क्यों गए? क्योंकि हमने हर स्टेप पे
इंडियन कंज्यूमर से फीडबैक लिया डिज़ाइन के ऊपर, स्टाइलिंग के ऊपर, क्योंकि कंज्यूमर ने हमें बताया कि हमें इस तरह की गाड़ी चाहिए, सब 4 चाहिए लेकिन एसयूवी दिखनी चाहिए। तो हमने उनको कई ऑप्शन दिखाए कैसी दिखनी चाहिए, जो सबसे अच्छी लगी लोगों को वो हम लेके आए। इसी तरह से हमने कंज्यूमर्स पे फीचर्स के ऊपर बातें करी हैं, प्राइसिंग के ऊपर बातें करी हैं, कंफर्ट के ऊपर बातें करी हैं, सर्विस रिक्वायरमेंट के ऊपर बातें करी हैं, शोरूम रिक्वायरमेंट के ऊपर बातें करी हैं, डिजिटाइजेशन के ऊपर बातें करी हैं, और जो उनका फीडबैक है वो सारा हमने लेके वो निचोड़ पूरा इस गाड़ी में रखा है। आपकी बात सुन के भगवान भी बरस रहे हैं शायद अच्छे के लिए, शुभ संकेत शुभ के लिए, शुभ संकेत होता है सर। इलेक्ट्रिक का, क्योंकि इलेक्ट्रिक का चलन शुरू हुआ है, बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक में जी आजमा रही हैं अपने हाथ, तो जी। क्या सिट्रियन की तरफ से कुछ नहीं तो पेश? अगर आपने शायद सुना और आपके दर्शकों ने सुना होगा कि 2 हफ्ते पहले हमारे जो ग्लोबल सीईओ हैं मिस्टर तवारेस, उन्होंने अनाउंस किया है कि अगले साल हम इंडिया में CQ प्लेटफॉर्म पे ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं। और ये शायद इंडिया में पहली बार होगा कि कोई कंपनी एक IC इंजन लॉन्च करे और उसी प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिक इंजन कुछ महीनों के बाद लॉन्च करे। आज तक किसी और ने नहीं किया। सिट्रॉन जो है वो शायद पहली कंपनी होगी जो ये करने जा रही है, और अगले साल वो इलेक्ट्रिक कार बाजार में होगी। ओके, तो सर ये 2 हो गया, अभी आप लोग बी हैच में आ गए जी, और ऊपर एक प्रीमियम सेगमेंट दे दिया C5 एयरक्रॉस, कुछ और बहुत कुछ है। और जैसा हमने कहा है कि हम एक नई गाड़ी हर साल लेके आएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हमने अनाउंस करी है जो अगले साल आएगी। और आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि और क्या आने वाला है आपसे पहले। बिल्कुल क्योंकि सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों के लिए मैटर करती है। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए चिप की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या नहीं, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं, शायद इतना ज़्यादा नहीं है, पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि चिप की शॉर्टेज की वजह से लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस वक्त चिप शॉर्टेज के इश्यूज़ है। लेकिन हमारे ग्रुप में एक बड़ी क्लियर फिलॉसफी है, जिस तरह से एक बड़ा ग्रुप ऑपरेट करता है कि जिस कंट्री में हम लॉन्च के लिए जा रहे होते हैं वहाँ पे उस कंट्री को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, जिससे कि उस कंट्री में किसी भी तरह के पार्ट्स या चिप शॉर्टेज ना आए। क्योंकि अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि गाड़ी आपने लॉन्च करी और उसके बाद आपको शॉर्टेज हिट करे। एक चीज़ और सर मुझे समझ में आ रहा है जी, सिट्रियन कितने लोगों को रोजगार देने जा रही है जिस तरीके से, क्योंकि ये सवाल ऐसा हो सकता है आपके पास डेटा ना हो जी, बट जिस तरीके का इंफ्रा खड़ा हो रहा है, देखिए अगर तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो हमारी 3 फैक्ट्रीज हैं इस वक्त, जिसमें से कि 2 सिट्रॉन की हैं। स्टेलेंटिस की 3 फैक्ट्रीज हैं। तिरुवल्लुर में हमारी व्हीकल फैक्ट्री है सिट्रॉन की। होसूर में हमारा पावर ट्रेन और इंजन प्लांट है, जो कि ऑलरेडी करीब 2.5 लाख गियरबॉक्स यूरोप एक्सपोर्ट कर चुका है। वहाँ पे C5 का इंजन भी बनता है और वहाँ पे C3 का इंजन और गियरबॉक्स दोनों बन रहे हैं। तो एक फैक्ट्री वो हो गई, एक तिरुवल्लुर की फैक्ट्री हो गई, और तीसरी फैक्ट्री रंजनगांव की फैक्ट्री है जहाँ पे जीप बनती है। ठीक है। और हमारे 2 R&D सेंटर हैं, एक चेन्नई में एक पुणे में, और एक तीसरा सॉफ्टवेयर सेंटर है जो हैदराबाद में है। और साथ में 2 सेल्स कंपनीज हैं, एक सिट्रॉन की और एक जीप की। तो स्टेलेंटिस ग्रुप अगर आप देखें तो वो काफ़ी बड़ा ग्रुप बन गया है। और जैसा कि एक बड़ा ग्रुप करता है, ऑब्वियसली डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दोनों वो प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त। तो ऑलमोस्ट 3,500 लोग तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ऑलरेडी है। और नॉर्मली एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अगर आप देखें तो एक किसी भी बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी में 1:5 का रेशियो रहता है। ओके जी, तो एक तरीके से काफी लोगों को रोजगार मिलने वाला है। बिल्कुल। तो जो दर्शक देख रहे हैं, जो इस लायक है, बिल्कुल इंजीनियर है, मेहनत करना जानते हैं, तो बिल्कुल आपकी कंपनी ट्राई कर सकते। सर कैसे ट्राई कर सकते हैं किसी को जॉब वॉब लेना है तो? अगर आपको हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमारे पास एक वहाँ पे जॉब सेक्शन है, करियर सेक्शन है वेबसाइट पे सिट्रॉन की, आप उस पर अप्लाई करें। और बहुतों ने उसका ऑलरेडी फ़ायदा उठाया है। और आप अप्लाई करें वहाँ पे, और हमारा जो HR टीम है वो वहाँ से जो लोग इच्छुक हैं उनके CV स्कैन करती है और वो उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे सभी दर्शकों को सर आपने सारे जवाब दे दिए हैं। फिलहाल जो सवाल हो सकते थे मैंने पूछा, जो आपने मुझसे पूछे थे, और सौरभ सर ने बड़ी ईमानदारी से उसका जवाब दिया है। सिट्रियन अगर आप खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, तो आप फंसने वाले नहीं हैं, ये सर ने बताया है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में लोग भी बताना शुरू करेंगे। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि लोग खुद एक्सपीरियंस करें, बजाय इसके कि मैं एडवर्टाइज़ करूं। मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक जो हमारी गाड़ी खरीदेंगे वो हमारे लिए बात करें, और यही हमारी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये इंटरेक्शन पसंद आया होगा सौरभ के साथ, और कुछ पूछना चाहते हैं जो मुझसे रह गया हो, ना पूछ पाया हो सौरभ जी से, तो एक काम करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिएगा, मुझे जवाब देना होगा, मैं दूंगा, सौरभ सर को देना होगा तो सौरभ सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।